हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 11 अगस्त 2026 को गोल्ड क्या कमाल धमाल कर रहा है। गोल्ड के बेस्ट लेवल कौन से हैं और क्या गोल्ड ने एस आई की तरफ जाके मार्केट को रोट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और अगर रोट्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो इसके बेस्ट रोट्रेसमेंट के लेवल्स कौन से होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल के ट्रेड्स में भी हमारे ग्रुप ने आज अल्हम्दुलिल्लाह 250 प्लस के मजे लिए। फिर यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री थी और यहाँ से आलमोस्ट 400 पिप्स की कलेक्शंस की हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर कम्युनिटी में। प्रीमियर कम्युनिटी में अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रेड्स दी जाती है, जब लोग आप सो रहे होते हैं। मार्केट ओपनिंग पे ही हम मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यानी देखिएगा कि पिन पॉइंट एंट्री पहले सेल की और उसके बाद फिर यहाँ से जब मार्केट हमारे द्वारा दवाम में आई तो पिन पॉइंट एंट्री 94 से बाय की। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आते हैं चार्ट की तरफ और 11 अगस्त 2026 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और ये न्यूज़ उन लोगों के लिए डेंजरस और उन लोगों के लिए ख़तरे का बायस होती है जिन बेचारों को ट्रेड्स करना नहीं पड़ता। अगर आपको ट्रेड करनी आती है, अगर आपको जोन्स का पता है, तो ये न्यूज़ आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मार्केट की मूव्स को कैलकुलेट करें तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी एक वेव्स को कैलकुलेट करूँ। अब जब इतनी बड़ी वेव्स आई है और इतनी बड़ी वेव्स आने के बाद इसकी ये रिट्रेसमेंट कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो मबजूल करवाऊं तो यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या था। ये वाली कैंडल, ये कैंडल थी मदर कैंडल, जिसको स्प्रिंग कैंडल भी कहते हैं। और स्प्रिंग कैंडल की बेस पे इन जितनी ये कैंडल थी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की कैंडल थी और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट इसने 70 पॉइंट का सफर अख्तियार किया है। अब मार्केट दोबारा स्प्रिंग कैंडल के अंदर आने की कोशिश कर रही है। तो आज के जोन्स क्या होंगे, जिनको स्प्रिंग कैंडल का नहीं पता, स्प्रिंग कैंडल मौजूद है, वीडियो को सीखने की नीयत से है तो स्प्रिंग कैंडल का बिहेवियर को जरूर देखिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक एक तो ये है, दूसरा यहाँ से ये एक पूरी कंप्लीट वेव चली थी। तो आज के जोन्स क्या होंगे, आज के लेवल्स क्या होंगे, इस सब कुछ समझने वालों के लिए है, जिनके लिए मैं इंडिकेशंस दे रहा हूँ। अब चूंकि ये स्प्रिंग कैंडल का मोड था और स्प्रिंग कैंडल का मोड से यहाँ पे ये जो मेरे पास एरिया है, जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है 61 का आज का, ये स्प्रिंग कैंडल की बेस जो बॉडी से मार्केट क्लिक करके ऊपर दोबारा जाने की कोशिश करेगी। अब चूंकि पूरी एक कंप्लीट वेव्स है, ये पूरी कंप्लीट वेव्स है और मेरी नज़र में जब तक प्राइस 4297 यानी इस सॉलिड पॉइंट से नीचे क्लोज नहीं करती, मार्केट क्या करेगी, रोटेस करके ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगी, रोटेस करके ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगी। आज के जो लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, इन लेवल्स को अपने पास नोट कर लीजिएगा। अभी मार्केट करंट सिचुएशन में 61 और 60 के पास से, यानी ये पूरा अगर आप जोन लगाएंगे तो इसको पूरा एक जोन कर लीजिएगा, ये और ये एक पूरा जोन, यानी इस कैंडल के बेस पे इसको पूरा एक जोन डिक्लेयर कर लीजिए और इसी जोन से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये फर्स्ट सपोर्ट का पॉइंट था जिसको मार्केट ने क्लिक किया और ऊपर जाने की कोशिश कर रही। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आने की शक्ल में मेरे पास ये वाला जहां से वेव स्टार्ट हुई थी, ये एक एरिया है बाय का, ये एक एरिया है सपोर्ट का। अब H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक अभी हम बायर्स हैं, हम सेलर्स नहीं है मेरे भाई, ये बात से रख लीजिएगा। तो अगरचा प्राइस शार्प नीचे आई है मगर यहां से प्राइस शार्प ऊपर भी गई थी। फर्स्टली सपोर्ट का एरिया 61 जहां से मार्केट ऑलमोस्ट क्लिक लेके ऑलमोस्ट 90-80 पिप्स दे चुकी है। और उसके बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो मेरे पास फिर सेकंड सपोर्ट का एरिया और उसके बाद ये बड़ा। जब तक प्राइस इस ब्लैक लाइन से ऊपर है हम डिप से बाय की कोशिश करेंगे। ऊपर के टारगेट क्या होंगे, अगर प्राइस ऊपर बढ़ती है वापस तो ऊपर जाने की शक्ल में ये मेरे पास फर्स्ट टारगेट है, ये वाला टारगेट। इनको आप टारगेट कंसिडर कीजिएगा मेरे भाई।
ये फर्स्ट टारगेट, यानी यहाँ से मार्केट नीचे आई है तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये वाला होगा। उसके बाद सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट 4420 रुपये लेवल से। हाँ, इससे ऊपर चली जाएगी फिर मजीद मार्केट को आप देख लीजिएगा कि मार्केट मूव्स क्या है। अभी भी स्टिल हम बायर्स हैं और ये मार्केट आपके सामने रिएक्ट कर रही है। अब ट्रेड कैसे करनी है इस जोन्स पे आके, इसका आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट क्या रिएक्शंस दिखा रही है, M1 की बेस पे क्या इनगल्फिंग बाय बनी है या M1 का बिहेवियर बाय में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ से हम बाय और ये उसके बाद हमारा टारगेट। एहतियात और केयर की बहुत ज़रूरत है। जो दोस्त एहतियात और केयर से चलते हैं इस मार्केट में फ़ायदा वही उठाते हैं। जोन्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बिहेवियर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, टर्निंग पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और नीचे सारे सपोर्ट के लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। और अगर आपको ट्रेड नहीं करनी आ रही, आपको समझ नहीं आती, जब भी ट्रेड लेते हैं गेज ट्रेंड चली जाती है, तो फर्स्ट फेज को लर्न ज़रूर करें, सीखें, समझें, फिर आगे बढ़ें। अब लर्निंग के लिए क्या है, लोग डेमो पे प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। डेमो पे प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है आप नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे अच्छे ब्रोकर मौजूद हैं। पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें जिसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। डेमो पे प्रैक्टिस करें। डेमो में प्रैक्टिस के बाद फिर भी आप समझते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो फिर भी रियल पैसा इन्वॉल्व नहीं करें। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या अडॉप्ट करना है, उसके लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। कमेंट्स पे कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।